रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रामा एक भोला भाला सा लड़का था। उसके इस भोलेपन से उसकी माँ देवकी हमेशा परेशान रहती, क्योंकि आज के समय में उसके जैसे लोगों का अक्सर सब लोग फायदा उठाते थे और रामा के भोलेपन का भी लोग बहुत फायदा उठाते थे। कभी कोई उससे घर का काम करवाता तो कभी कोई चार लोगों में बैठकर उसका मजाक उड़ाता। इसीलिए इन सब चीजों से परेशान होकर वो अपने अनाड़ी बेटे की शादी एक तेज तर्रार नैना नाम की लड़की से करवा देती है, जिसके बाद नैना का गृह प्रवेश होता है और देवकी उससे बोलती है, बहू अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर घर में कदम रख। माँ, यहाँ एक ही कलश क्यों रखा है? आपको मेरे लिए भी रखना चाहिए था ना। मैं भी तो शादी के बाद पहली बार घर आ रहा हूँ। अरे बेटा, गृह प्रवेश बहुओं का होता है, बेटे का नहीं। पर माँ, ये तो गलत है। या तो मुझे भी इसके पीछे का कारण बताओ, वरना मेरे लिए भी एक कलश रखो। ये सब देखकर नैना रामा को समझाते हुए बोलती है, रामा जी देखिए, लड़की माता का रूप होती है, ये तो आपको पता है ना। हाँ, मैं तो माता रानी के उपवास भी रखता हूँ। हाँ, वैसे ही बहू भी ससुराल में लक्ष्मी का रूप होती है, और जब वो अपने ससुराल में चावल से भरे कलश को गिराते हुए अंदर आती है तो इसका मतलब होता है कि वो घर में अपने साथ लक्ष्मी का वास ला रही है। अच्छा, ये बात है। ठीक है नैना जी, आप गिरा लो कलश। नैना के समझाने के बाद रामा उसको कलश गिराने देता है और नैना अपने ससुराल में अपने शुभ कदम रखती है। साथ ही उसकी समझदारी को देखकर देवकी उससे बोलती है, बहू आज तेरी समझदारी ने ये साबित कर दिया कि मेरे इस अनाड़ी बेटे के लिए तू एकदम सही लड़की है। माँ जी, रामा जी जैसे भी हैं तो मेरे पति ना, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके हर सवाल का जवाब दूं। जुग जुग जियो मेरी बेटी, सच्ची साक्षात लक्ष्मी जी आई है मेरे घर बहू बनकर। नैना अपनी समझदारी से पहले ही दिन अपनी सास का दिल जीत लेती है, जिसके बाद वो पूरे घर की जिम्मेदारी निभाते हुए एक आदर्श बहू बनती है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ नैना ने कोई खुशखबरी नहीं दी थी, जिसके कारण देवकी उससे बोलती है, बहू अब तेरी और रामा की शादी को अच्छा खासा समय हो गया है, तो तुम दोनों अपने परिवार को आगे बढ़ाओ ताकि मुझे भी दादी बनने का सुख मिले। माँ जी, आप तो अपने बेटे को जानती है, जब जब मैं उनके पास जाती हूँ तो वो कहते हैं, नैना मुझे गुदगुदी हो रही है, इतने पास मत आया करो। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। अच्छा, उस अनाड़ी से तो मैं बात करती हूँ, थोड़ा भोला है पर समझ जाएगा। शाम होने पर देवकी रामा को पास बुलाकर उससे बोलती है, रामा तेरी शादी को इतना वक्त हो गया है, तूने आगे का कुछ सोचा? आगे क्या सोचना है माँ? मैं रोज काम पर जाता तो हूँ ताकि अपने परिवार का ख्याल रख सकूँ। और कहीं भी जाना है क्या? अरे पागल, अब तेरी शादी हो गई है तो अपनी बीवी पर भी थोड़ा ध्यान दे, उसको कोई तोहफा ला कर दे या प्यार भरी बातें कर उसके साथ। मैं सबसे प्यार से ही तो बात करता हूँ माँ, और कैसे करूँ? अरे सबके साथ वाला प्यार अलग होता है और बीवी को देने वाला प्यार अलग होता है। क्या माँ, कितनी अजीब बातें कर रही हो। कभी बोलती हो प्यार से बात करो, फिर बोलती हो दूसरे वाला प्यार। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो जा रहा हूँ काम पर। रामा वहाँ से काम पर आ जाता है, लेकिन अपनी माँ की बातों को सोचता हुआ वो अपने साथी मुकुंद से बोलता है, मुकुंद भाई मेरी एक मदद करो। ये पत्नी को करने वाला प्यार और बाकियों को करने वाले प्यार में क्या अंतर है? अरे पत्नी से प्यार बंद कमरे में होता है, लेकिन बाकी सबसे थोड़ी बंद कमरे में प्यार करते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि बीवी को कैसे खुश करते हैं? बीवी को खुश करना है तो उसको तोहफा दो। अच्छा, तोहफे में क्या दूं? फूल दे दो यार। फूल कौन सा दूं, ये भी बता दो। अरे जाओ रे अनाड़ी, मेरा दिमाग न खाओ। मुकुंद रामा से परेशान होकर उसे वहाँ से भगा देता है। शाम को घर जाते हुए रास्ते में सब्जी की रेडी देखकर वहाँ खड़ी रेडी वाली से रामा बोलता है, अरे आपके पास कोई फूल है? मैंने यहाँ कोई बगीचा नहीं खोला हुआ, बस एक गोभी का फूल है, लेना है तो बोलो, सही भाव में दे देगी मैं। अच्छा, ये फूल देने से मेरी बीवी खुश हो जाएगी? अरे बीवी क्या, तेरी माँ भी खुश हो जाएगी। अब बता, देनी है कि नहीं? हाँ, बांध दो। रामा घर आकर अपनी माँ के पास जाकर बोलता है, माँ तुमने कहा था ना अपनी पत्नी के लिए तोहफा ला, मैं ले आया, अब तो वो खुश हो जाएगी। ठीक है माँ। हाँ, जा, वो अपने कमरे में है, जाकर दे दे। रामा अपने कमरे में जाकर नैना को बुलाता है, जिसके बाद वो उसके पास आकर बोलती है, क्या हुआ रामा जी? आंखें बंद करो,
लो कर ली, अब बताओ क्या हुआ। रामा नैना की आंखें बंद करते ही अपने हाथों में गोभी का फूल लेकर खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, अब आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ये क्या है? गोभी का फूल? हाँ, तुमको पसंद आया? मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि पत्नियों को फूल पसंद है। अरे रामा जी, आप एक नंबर के अनाड़ी हैं। वो गोभी के फूल की नहीं, गुलाब के फूल की बात कर रहे थे। अब आप गोभी का फूल ले ही आए हैं तो दे दीजिए, सब्जी बना देती हूँ। नैना को हंसते देखकर रामा का दिल दुखता है। उसने पहली बार अपनी पत्नी की खुशी का ध्यान रखते हुए उसके लिए कुछ किया और वो उसमें भी फेल हो गया। ये सोचते हुए वो अकेला बैठा खुद से बोलता है, रामा के बच्चे, तू किसी काम का भी नहीं है। पहली बार भी लाया तो क्या फूल लाया? अरे भला ऐसे भी कोई करता है क्या? रामा को अकेला बैठा देखकर नैना उसके पास आकर बोलती है, सुनिए, आप अकेले क्यों बैठे हैं? अंदर चलिए, खाना खा लीजिए। नैना जी, आप मेरे से गुस्सा तो नहीं हो ना? क्योंकि मैं पहली बार आपके लिए लाया भी तो क्या, गोभी का फूल। मुझे नहीं पता था कि क्या देना चाहिए। एक दोस्त से पूछा था तो उसने बोल दिया फूल। अब फूल कौन सा देता ये भी नहीं बताया उसने, इसलिए मैं गोभी का ही ले आया। अरे रामा जी, कोई नहीं, लेकिन अब आपको आपका ये भोलापन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का जमाना बड़ा चंट है, इसीलिए आपको भी थोड़ा चालाक बनना चाहिए। अच्छा, तो आप मुझे सिखाइए ना। हाल फिलहाल के लिए आप अंदर चलिए, बाकी सब आपको मैं सिखा दूंगी। खाना खा लीजिए पहले। रामा और नैना अंदर आकर देवकी के साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिसके बाद नैना धीरे धीरे रामा को बहुत सी बातें सिखाती है, जैसे शादी के बाद एक आदमी के अपने परिवार के लिए और अपनी पत्नी के लिए क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, वो उसे सब समझाती है। और नैना की बदौलत रामा और उसका रिश्ता एक शादीशुदा जोड़े की तरह आगे बढ़ता है, जिसके कुछ समय बाद नैना अपनी माँ बनने की खबर अपनी सास को देते हुए बोलती है, सासू माँ, आपको पता है इस घर में जूनियर रामा आने वाला या फिर आने वाली है? अरे बहू, मुझसे ये एक रामा तो संभलता नहीं है और तू दूसरा ला रही है। एक मिनट, तेरे कहने का मतलब है कि तू माँ बनने वाली है? हाँ माँ जी, मैं माँ, आप दादी और रामा जी पापा बनने वाले हैं। सच्ची बहू, तूने ये खबर सुनाकर तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं सुकून से मर पाऊंगी। मेरे बेटे के भोलेपन के कारण तो मुझे लगा था कि कभी उसकी शादी ही नहीं होगी, लेकिन आज तूने ये साबित कर दिया कि एक सही औरत अनाड़ी आदमी को भी जिम्मेदार इंसान बना सकती है। माँ जी, रामा जी बहुत समझदार है, बस उनको कभी किसी ने ठीक से समझाया नहीं, वरना जो लोग उन्हें अनाड़ी बोलते हैं ना, वो उनको खुद अनाड़ी साबित कर सकते हैं। इतने में रामा घर आता है और नैना की माँ बनने की खबर पर उसको गोद में उठाते हुए बोलता है, ओ नैना जी, मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। नैना जी, अब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, इसलिए अब से मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत करूँगा ताकि हम अपने बच्चे को एक उज्जवल भविष्य दे सकें। अपने बेटे के मुंह से ऐसी जिम्मेदारी वाली बातें सुनकर देवकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने बहू बेटे को गले लगा लेती है और पूरा परिवार एक नए मेहमान के आने की तैयारियां करने लगता है। कनिका एक सुशील, आज्ञाकारी लड़की थी। उसके माता पिता अपनी बेटी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थे और आखिरकार उनकी बेटी के लिए बहुत ही नामी गामी चौधरियों के खानदान से मनीष नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो कि बहुत ही गुणी था। वो अपनी माँ गरिमा और पिता लखन के साथ कनिका को देखने आता है। अरे भाई साहब, बहन जी, जरा बच्चों को थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए। एक दूसरे से बात करेंगे तो जान पाएंगे एक दूसरे के बारे में। जी जी भाई साहब, चलिए हम अंदर चलते हैं, बच्चों को जरा अकेले बात करने दीजिए। सभी लोग अंदर चले जाते हैं। कनिका जी, आप कुछ पूछना चाहें तो बेझिझक पूछ सकती हैं। जी, आपके घर में कौन कौन है? जी, मैं, मम्मी, पापा, मेरा छोटा भाई दिनेश और उनकी बीवी सुमित्रा, और आपसे तो आप भी रहेंगी ना? आपने मुझे पसंद भी कर लिया? मैंने तो आपको कब का पसंद कर लिया है, तभी तो यहाँ आया हूँ। जब पापा ने पहली बार आपका फोटो दिखाया ना, तभी से आप मेरे दिल पर राज कर रही हैं। वैसे मैं आपको पसंद हूँ क्या?
जी हाँ, मुझे भी आप पसंद है। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी खूब धूमधाम के साथ हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक चलता है। कनिका अपने ससुराल में अपनी देवरानी के साथ मिलकर अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है। पूरा परिवार आपसी प्रेम में बंध जाता है। पर अरे बहुओं, जरा आओ तो सही मेरे कमरे में। हाँ जी माँ जी, अभी आई। जी आ रही हूँ। अरे दोनों बहुओं, देखो ये हमारे घर का पुश्तैनी हार है और मैं ये अपनी बड़ी बहू कनिका को सौंप रही हूँ। और ये कंगन छोटी बहू तुझे, तू छोटी है ना इसीलिए। माँ जी, इस पुश्तैनी हार का भला मैं क्या करूँगी? मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए, वही बहुत है मेरे लिए। नहीं भाभी, ये गहने ही तो बड़ों का आशीर्वाद होता है। लाइए माँ जी, मैं इसे अपनी तिजोरी में रख लेती हूँ। भाभी तो ले नहीं रही, तो ये हार भी आप मुझे दे दीजिए। अरे तू चुप रहे, मेरा कहना वो कभी नहीं टालेगी। बड़ी बहू, चुपचाप ये हार लो, अब से ये तुम्हारा हुआ। कनिका वो हार ले लेती है। ये देखकर सुमित्रा की छाती पर सांप लौटने लग जाते हैं। वो घर का बंटवारा करवा देती है और फिर क्या, अपने सास ससुर से वो प्रॉपर्टी हड़पने के खातिर उनको अपने साथ रख लेती है और सब ही घर वालों की नजरों में कनिका को गलत साबित करने की कोशिश करती रहती है। ये सब देखकर उसे बहुत दुख होता है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। एक दिन सुमित्रा अपनी सास गरिमा के कान भर ही रही होती है। माँ जी, आपको पता है आपने जो इन्हें पुश्तैनी हार दिया था ना, ये उसे बेच आई हैं। क्या? इसकी इतनी हिम्मत? रुक, इसकी खबर तो मैं अभी लेती हूँ। गरिमा अपनी बहू के पास जाती है। अरे डंकनी, अरे पुश्तैनी हार खा गई। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो पुश्तैनी हार संभाल कर मैंने अलमारी में रखा है। अच्छा, चल तो जरा दिखा अपनी अलमारी। गरिमा और सुमित्रा कनिका के कमरे में जाते हैं और उस हार को अलमीरा में तलाशते हैं, पर वहाँ तो हार था ही नहीं, क्योंकि सुमित्रा पहले ही हार को चोरी कर अपने पास रख चुकी थी। इन सबसे अनजान कनिका के तो होश ही उड़ जाते हैं। वही पुश्तैनी हार के ना मिलने के कारण उसकी सास गुस्से से तिलमिलाकर उसे कोसने लग जाती है। तू ना अब इस घर में रहने लायक नहीं है। अरे निकल मेरे घर से। मैंने वो हार यहीं रखा था, मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। तभी वहाँ उसका पति आ जाता है। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? ये कैसा तरीका हुआ मेरी बीवी के साथ पेश आने का? हाय, अरे तो और क्या करूं, इसने मेरा पुश्तैनी हार बेच दिया। इसे मैं अब अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे जा यहाँ से। ठीक है, मत रहने दीजिए, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर ये यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। अरे तू इसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है? अरे क्या काला जादू कर दिया है इसने तुझ पे? अंधा नहीं हूँ मैं, अपनी आंखों से और कानों से जो सुनता हूँ, जो देखता हूँ, सिर्फ उसी पर यकीन करता हूँ। यूं नहीं कि किसी ने कुछ भी कहा और मान लिया। गरिमा पुत्र मोह में आकर कनिका को घर से नहीं निकालती, तो वहीं सुमित्रा को अपने पकड़े जाने का डर भी सताने लगता है। इसलिए वो उसी रात पुश्तैनी हार एक बैग में रख उसे बेचने के लिए घर से चोरी चुपके दबे पांव निकलने की कोशिश करती है कि तभी ये सब मनीष देख लेता है और घर की सभी लाइट ऑन कर घर वालों को चिल्लाकर बुला लेता है। अरे माँ, पापा देखिए। अरे क्या हुआ बेटा?
देखिए कैसे आपकी छोटी बहू दबे पांव बैग लिए घर से बाहर जा रही है। ये तो वो खाना है। नहीं नहीं, इसे मैं गरीबों को खिलाने जा रही हूँ। अब बैग मत देखिए भैया, दीजिए बैग। नहीं। अच्छा जी, जरा दिखाओ तो आखिर क्या बनाया है मेरी भाभी ने गरीबों के लिए। अरे दिखा दिखा तो इस बैग में क्या है। अरे नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं है। अरे माँ जी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। माँ जी खोलिए मत बैग। नहीं। मनीष झपट्टा मारकर उसके हाथ से वो बैग छीन लेता है और उस बैग से वो पुश्तैनी हार निकालता है, जिसे देख घर में मौजूद सभी लोगों के तोते उड़ जाती हैं और गरिमा सुमित्रा की तरफ नजरें गड़ाए घूरने लग जाती है और कहती है, अरे तू ही है वो चोर जिसने इतना सब किया एक हार के लिए। ये औरत हमारे परिवार में दरार डालने की कोशिश कर रही है ताकि ये सारी प्रॉपर्टी हड़पा सके। अब आप ये सोच रही होंगी ना कि मुझे इसका सच कैसे पता चला। अरे भाई ने मुझे आकर वो हार के बारे में बताया था कि ये उसे कहीं पड़ा हुआ मिला है। अरे बेटा, मेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गए थे जो मैंने अपनी बहुओं को परखा तक नहीं और एक की बात सुन के दूसरे को जलील करती रही। बहू मुझे माफ कर दे, तेरे साथ मैंने कितना भेदभाव किया और तूने एक लफ्ज भी नहीं बोला मेरे खिलाफ। अरे माँ जी सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। पैसों के लालच में मैं ब्लाइंड हो गई थी, मैंने ये सब किया। ओह माय गॉड, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हाँ। सुमित्रा को यूं पश्चाताप की अग्नि में जलता देखकर कनिका उसे माफ कर देती है। साथ ही सभी घर वालों से उसे माफ करने की रिक्वेस्ट करती है। बड़ी बहू के इतना कहने पर उसकी सास गरिमा और सभी घर वाले अपनी छोटी बहू को माफ कर अपना लेते हैं। इस तरह पूरा परिवार फिर से एक होकर खुशी खुशी साथ रहने लग जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।